आइए एक ही मिनट में शनिदेव की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी कहलाए जाते हैं। मकर राशि में बैठ करके अपनी स्वराशि के फल जातक को प्रदान करते हैं, वहीं कुंभ राशि में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल जातक को प्रदान करते हैं। अर्थात जब शनिदेव कुंभ राशि में बैठे होंगे तो मकर राशि की अपेक्षा श्रेष्ठ फल जातक को प्रदान करेंगे। शनिदेव तुला राशि में 20 अंश तक परम उच्च के होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। वहीं मेष राशि में 20 अंश तक परम नीच के हो जाते हैं। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, अपने से तीसरे भाव को, अपने से सप्तम, अपने से 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली में 6, 8वें, 10वें एवं 12वें भाव के कारक बताए गए हैं। वहीं सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बल की प्राप्ति शनिदेव को सप्तम भाव से मिल जाती है। काल पुरुष में शनिदेव को रोग एवं पीड़ा या फिर दुख का कारक बताया गया है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि शनिदेव से सिर्फ रोग और पीड़ा का ही विचार होता है। ये सिर्फ जातक को रोग और पीड़ा ही देते हैं, दुख ही देते हैं। शनिदेव बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं जातक को दिलाते हैं यदि जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं। यदि बलाबल में शुभ अवस्था में शनि बैठे हैं तो जातक को एक अच्छा उद्योगपति भी बना देते हैं, बहुत बड़ा व्यापारी बना देते हैं, बिजनेस में श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले बन जाते हैं। खासकर यदि जातक तेल संबंधित, लोहे संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल की वस्तुएं जो होती हैं उनसे संबंधित, शराब संबंधित, खेती क्षेत्र संबंधित, खेती के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित यदि कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें श्रेष्ठ सफलता शनि जातक को दिलाते हैं। शनि जातक को श्रेष्ठ सवारी का सुख भी दिलाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख जातक को प्रदान करते हैं। समाज के अंदर जातक को प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, मान सम्मान भी दिलाते हैं। वहीं यदि शनिदेव अशुभ प्रभाव में आ जाए तो फिर जातक को परेशान कर देते हैं, व्यवसाय में भी घाटा लगा देते हैं। वहीं आय कम हो जाती है, खर्चे अधिक हो जाते हैं, धन की तंगी बनी रहती है, घर का वातावरण भी खराब हो जाता है, घर में भी छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश का वातावरण बन जाता है। वहीं जातक शत्रुओं से भयभीत रहता है, शत्रुओं का भय जातक को हमेशा बना रहता है, राजदंड का भी भय बना रहता है। शनिदेव जातक से कोई न कोई ऐसा कार्य करवा देते हैं कि जातक को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है एवं राजदंड भी भुगतना पड़ सकता है। यह शनिदेव की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है कि शनि जन्म कुंडली में किस प्रकार से कितना बल लेकर के और किन ग्रहों से दृष्ट है। अब जब शनि का जिक्र आम जनजीवन में चलता है तो लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है कि हम पर तो शनि की महादशा चली हुई है, शनि की अंतरदशा चली हुई है, शनि की 7.5 या ढैया चला हुआ है, तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर अवस्था में शनि बुरे नहीं होते हैं, शनि अच्छा भी करते हैं। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी हैं, उसमें शनि की 7.5 में लोगों को रोड से करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हुए मैंने देखा है। और 7.5 में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्बाद हो गए हैं, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। तो ये शनिदेव की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बैठे किस प्रकार से हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शनि और मंगल की यदि हम बात करें तो शनि मंगल से अधिक पाप ग्रह हैं, लेकिन इनके अंतिम परिणाम का यदि हम जिक्र करें, अंतिम स्थिति को हम देखें तो मंगल अधिक दुखदायी होता है शनि की बजाय। ऐसा क्यों? कुछ दिन पहले मैंने आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया था। उन दृष्टियों का अर्थ क्या होता है, उस अर्थ को समझिए आप। अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से चौथे भाव को, 7वें भाव को और अष्टम भाव को देखता है। तो सबसे पहले मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता है और अपनी
सातवीं दृष्टि से दूसरे सुख को देखता है, क्योंकि सप्तम भाव भी सुख का ही होता है। मैंने कुछ दिन पहले भावत भावम के सिद्धांत को आपको समझाया था कि चौथे से चौथा भाव, यहां से भी हम सुख का विचार करते हैं। तो चौथी दृष्टि से पहले सुख को और सातवीं दृष्टि से दूसरे सुख को देखता है, और फिर अपनी अष्टम दृष्टि से सीधा मृत्यु के भाव को देखने लग जाता है, अर्थात मृत्यु के भाव को देख लेता है। इसका मतलब क्या है कि मंगल आपको धैर्यहीन बना करके, उत्साही बना करके पहले सुखों में डालता है, और जब आपके पास अनंत सुख होते हैं तो कहीं ना कहीं अहंकार की भावना तो आ ही जाती है। तो आपको अहंकारी बनाकर सुखों में डाल करके अंत में मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। अब शनि को ऐसा क्यों कहा है कि शनि बहुत पीड़ा देने वाला ग्रह है। शनि की साढ़े सती बहुत दुखदायी होती है। लोगों के मन में हमेशा शनि के प्रति भय क्यों बना रहता है? शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। शनि अपने से तीसरे भाव को, सप्तम भाव को एवं दसम भाव को देखते हैं। उस बात को समझिए कि शनि से भय क्यों बना रहता है। शनि सबको क्यों बुरे ग्रह लगते हैं? शनि से लोग डरते क्यों हैं? यदि आज आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से देख लिया तो आप कभी शनि से नहीं डरेंगे। अब शनि अपनी आते ही तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है। अब पराक्रम भाव ये तो संघर्ष का भाव है, अर्थात शनिदेव आते ही आपसे संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है। अब कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े तो दुखी तो वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अब इसके लिए आप शनि की साढ़े सती को भी समझिए 1 मिनट के लिए। शनि की साढ़े सती क्या होती है? मान लीजिए आपकी मेष राशि है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको शनि की साढ़े सती लग जाती है। पहला ढैया 7.5 साल के समय को ही साढ़े सती कहते हैं। तो आपकी मेष राशि है और मीन में जब शनि प्रवेश कर जाते हैं तो आपको शनि की साढ़े सती लग जाती है, अर्थात पहला ढैया शुरू हो जाता है। और जब वो शनि आपकी राशि अर्थात मेष राशि पर आता है तो फिर वो दूसरा ढैया शुरू हो जाता है, और जब वृषभ में शनि जाता है तो वो तीसरा ढैया शुरू हो जाता है। अब आपने लोगों से सुना होगा, आम जन जीवन में इस बात की चर्चा होती रहती है कि शनि की साढ़े सती जाते जाते कुछ न कुछ हमें दे के जाती है। शनि की साढ़े सती आती हुई हमें बर्बाद करती है, लेकिन जब जाती है, जब साढ़े सती उतरती है तो जातक को कुछ न कुछ दे के जाती है। अब क्या दे के जाती है, इसका अर्थ क्या है? आप इस अर्थ को समझिए। अब यहां से जब शनि आते ही पहली दृष्टि से जातक से संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करवाता है। अब जन्म कुंडली यदि संघर्ष को लेकर के बनी है, अर्थात उस जन्म कुंडली में संघर्ष की दृष्टिकोण से जो जन्म कुंडली है वो मजबूत है, तो फिर यहां पर जातक को इतनी समस्या नहीं होती है। यहीं से पराक्रम करके जातक अच्छा खासा लाभ कमा लेता है। अगर संघर्ष को लेकर के नहीं है, संघर्ष की दृष्टिकोण से कमजोर है, तो फिर अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो दूसरा जो ढैया है या दूसरी जो दृष्टि है उसमें जातक से कोई न कोई ऐसे कार्य करवाता है कि जिन लोगों के सामने हम नजर उठा के चलते हैं, जिन लोगों की नजरों में हम महान हैं, उन्हीं की नजरों में हमें गिरा देता है, हमें झुका देता है और हमें झुकना पड़ता है। जो झुक जाता है, जो समझ जाता है, जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है, तो फिर शनि की जो लास्ट ढैया है, जो शनि की जाती जाती साढ़े सती है, वो जातक को दे जाती है। जो आते ही छीना था वो जाते जाते दे जाती है। यदि हम झुकते नहीं हैं, हमारा अहंकार खत्म नहीं होता है, तो फिर हमें शनि रगड़ते ही रहते हैं। शनि चाहते क्या है हमसे? शनि यही चाहते हैं कि आप झुक जाओ, आप समझ जाओ, सीख जाओ। अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दास लोग हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं,
या फिर जो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनके दिल को कभी मत दुखाओ, उनकी हमेशा सहायता करो। शनि यही चाहते हैं। शनि अहंकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए तो मंगल और शनि में आपस में शत्रुता है। क्यों है? क्योंकि मंगल अहंकारी है। जिस जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, और शनि अहंकार का नाश करने वाले हैं। तो ये विपरीत हैं एक दूसरे के, इसलिए इन दोनों में आपस में शत्रुता है।